जय श्री नारायण। आप सभी का स्वागत है श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर ऑन बोर्ड के आज के एपिसोड में हमारे साथ है जयपुर की जानी मानी दंत विशेषज्ञ डॉक्टर भारती माहेश्वरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भारती माहेश्वरी से हम सवाल करें और दांतों के विषय में कुछ जानकारियां ले, उससे पहले आपका छोटा सा एक परिचय मैं आपके सामने रख देता हूं। डॉक्टर भारती ने अपनी बीडीएस भारत के नंबर 1 कॉलेज नायर डेंटल कॉलेज से करी है। आपने मास्टर्स की डिग्री, जिसे हम MDS कहते हैं, वो प्रोस्थोडोंटिक्स में दावणगिरी कर्नाटक से करी है। 11 साल से आप जयपुर के लोगों के दांतों को ठीक कर रहे हैं और आप सबको जान करके खुशी होगी कि डॉक्टर भारती माहेश्वरी हमारे माहेश्वरी समाज जयपुर के डायग्नोस्टिक सेंटर जो निर्माण नगर में स्थित है वहां पर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, क्योंकि मैम का मानना है कि हमारे समाज के लोगों के दांत स्वस्थ रहने चाहिए ताकि उनकी सेहत मजबूत हो। तो आइए दांतों के बारे में मैम से जानकारियां हासिल करते हैं। उससे मैम, आपने दांतों के अंदर जो विशेषज्ञता हासिल करी है, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपकी महारत है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप वो बताएं। जी, मेरी जो ब्रांच है, जिसे बताया अभी प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि डेंटिस्ट्री में भी सुपर स्पेशलाइजेशन होता है और उसमें 7 अलग तरह की ब्रांचेस होती हैं। तो उनमें से एक है प्रोस्थो, जिसमें हम जितना भी मिसिंग टीथ है, जो दांत जब गिर जाते हैं तो उन्हें हम कैसे रिप्लेस करें, उसमें जैसे कि कैप लगना है, कॉमन लैंग्वेज में जैसे हम क्राउन बोलते हैं, या ब्रिज है, या जब सारे दांत गिर जाते हैं ओल्ड एज में जिसे हम बत्ती सी बनाना कहते हैं, वो है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। स्माइल डिज़ाइनिंग है, जैसे स्पेशली राजस्थान में फ्लोरोसिस जैसे बहुत ज़्यादा है, तो जो दांत पीले पड़ जाते हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तरीके जिससे हम स्माइल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत बार हमारे जैसे कभी किसी के एक फिंगर कट गई है या एक आँख नहीं है, तो नकली आँख बनाना, नकली फिंगर्स बनाना, नकली कान बनाना, ये सब भी इसके अंदर आता है। अभी रिसेंटली जैसे स्पेशली आफ्टर कोविड कैंसर केसेस हैं, जो मुंह का कैंसर है, उसमें जब हमें आधा जबड़ा काटना पड़ता है और उसके बाद में हम उस पेशेंट को जो दांत देते हैं, तो ये सब इस ब्रांच के अंदर कवर होता है। बहुत बड़ा एरिया है, जी, बहुत कुछ है। जनरली सामान्य लोगों की तरह कहे तो शायद दांत निकालना करना ही लोग समझते हैं, लेकिन मुझे खुद को आज पहली बार पता चला कितना बड़ा विषय है। एक बहुत जरूरी चीज है, एक मैं जानना चाहूंगा कि दांतों की एक देखभाल कैसे करें। बोलने में तो लोग कहते हैं सुबह सुबह ब्रश कर लो, ठीक है, जनरली लोग हम सब ये करते हैं, मगर फिर भी समस्याएं आती है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो हम डेली रूटीन में भी मिस कर रहे हैं। तो वो क्या चीज है कि हम हमारी दांतों की देखभाल कर सके, और जो हमारे को सामान्य प्रॉब्लम आती है, अगर आ भी गई तो हम बहुत समय पहले ही उसको पकड़ ले, उसके बारे में बताएं। रिगार्डिंग दिस, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दांतों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, या आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डेंटिस्ट को नहीं विजिट करना है। क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल हाइजीन एक रूटीन में होना चाहिए। आपको डेंटिस्ट को एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स विजिट करना है फॉर द नॉर्मल एंड रूटीन चेकअप, ताकि आपकी जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो बहुत अर्ली स्टेज में क्या डिटेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज जब आपको दर्द होना शुरू हो चुका है या आपको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो चुकी है, जो कॉमन बीमारियां हैं, लाइक आपको लग रहा है मुझे कहीं खाना फंस रहा है और आपने जस्ट उसको निकाल लिया, टूथपिक से हो गया, वो खाना फंस रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको जाके एक बार दिखाना है और उसका रीज़न क्या है वो पता करना ज़रूरी है। तो जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है खाना फंसना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू। वो एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है, तो वो जाके दिखाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक डेंटल विजिट को एक रूटीन में लाइए कि हर 3 महीने में मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, एक रूटीन चेकअप कराना है। क्योंकि बहुत सारे बार क्या होता है ना, कैविटीज़ जो आपको कालापन जो दिख रहा है, बहुत बार आपको दिख जाएगा, और बहुत बार जब वो दांतों के बीच में होगा तो वो नहीं दिखेगा। तो वो आपको सिर्फ एक डेंटिस्ट ही देख के चेक करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है और उनका ये सोल्यूशन है। दूसरा, बहुत बार आपने कॉमनली सुना होगा कि हम ब्रश कर रहे हैं फिर भी दांत खराब हो गए। तो
सिर्फ ब्रश करना नहीं, ब्रशिंग की टेक्निक का सही होना बहुत ज़रूरी है। आप जब ब्रश करते हैं तो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग ना करें, जिस तरह से हम कपड़े धोते हैं ना, इस तरह से दांत नहीं घिसने मतलब हैं। लेफ्ट राइट नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करना है। मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए, ऑलवेज इन अ हैबिट एंड अ रूटीन, इवन फॉर किड्स ऑल्सो, मैं मतलब बोलती हूँ बच्चों के लिए भी सर्कुलर ब्रशिंग करें हमेशा। कभी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करें, सर्कुलर ब्रशिंग को एक हैबिट बनाएं। सिर्फ ब्रश करके लोग छोड़ देते हैं। बहुत बहुत कम हैबिट है कि हम टंग क्लीन नहीं करते हैं। इवन इफ यू सी, हमारे अगर आप थोड़ा सा एंशियंट जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कॉपर के पहले टंग क्लीनर होते थे। नाउ वी हैव शिफ्टेड टू प्लास्टिक्स। बट अगर आप पुराना में देखेंगे तो हमारे बाबा के पास या बाबूजी के पास कॉपर के टंग क्लीनर्स होते थे या चांदी के टंग क्लीनर्स होते थे। तो ऑलवेज मेक अ हैबिट कि दांत साफ करने के बाद टंग को क्लीन करें। वो 50% ऑफ द प्रॉब्लम आपका सॉल्व करता है, क्योंकि जितने बैड बैक्टीरिया हैं वो उससे फ्लश आउट होते हैं। थर्ड इज यू हैव टू फ्लॉस योर टीथ ऑल्सो। जो स्मॉल थ्रेड्स हैं इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, जो खाना दो दांत के बीच में फंस जाता है, उसके लिए आप फ्लॉसिंग को एक हैबिट बनाएं, वो करें। फोर्थ इज, आपको सिर्फ मॉर्निंग ब्रश करने से नहीं चलेगा, आपको नाइट ब्रशिंग करना ही पड़ेगा। वो ऑप्शन नहीं है, मतलब वो एक रूटीन में और एक कंपल्शन है कि वो करना ही है। आपको 2 टाइम ब्रश करने का हैबिट डालना ही चाहिए। बिल्कुल। अदर देन दैट बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम पहले फॉलो करते थे और अब नहीं करते हैं, जैसे कि हम खाना खाने के बाद कुल्ला करना। कहीं पे भी आप बाहर हैं, शादी में हैं, या इमीडिएटली ब्रश नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने खाना खाया, आप हाथ धोइए और बहुत अच्छे से कुल्ला करिए, तो जितने भी छोटे फूड पार्टिकल्स हैं 50% उसी के साथ रिमूव हो जाते हैं। अगर आप कुल्ला नहीं करते हैं, पूरा दिन वो जो बैक्टीरिया है वो पनपता है और उसके बाद वो कैविटी में कन्वर्ट होता है। बहुत छोटी सी और सिंपल सी टिप है, यू नो, कि कुछ भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसके बाद कुल्ला करें, बहुत सारा पानी पीजिए ताकि वो फ्लश आउट होता रहे, पूरा जो भी कुछ भी है दांतों में जमा नहीं रहे, वो कॉन्टिन्यूसली निकलता रहे। आपको अपना टूथब्रश जो है वो हर 3 महीने में चेंज करना चाहिए। लोग एक ही टूथब्रश को सालों तक या महीनों तक चलाते हैं, वो जब तक उसके ब्रशेस टेढ़े मेढ़े नहीं हो जाएं तब तक। वो बिल्कुल नहीं करना है। वो आपको एवरी 3 मंथ्स चेंज करना ही है, वेदर इट इज़ इन अ गुड कंडीशन और अ बैड कंडीशन। हर 3 महीने में आप ब्रश चेंज करें ही करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मगर बहुत मोटी चीज़ें हैं जो हम वास्तव में अपने जीवन में, आम जीवन में नहीं करते हैं। और आप सब दर्शक जो सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, आप भी मानते होंगे कि ये सब चीज़ें हमने मिस करी है। अब मैम एक प्रॉब्लम और आ रही है, हमारे जो छोटे बच्चे, आपने थोड़े पहले छोटे बच्चों का भी जिक्र किया हमारे यहाँ पे, बच्चों के साथ में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई है। उनके दांतों को लेकर के, उनके अंदर कैविटीज और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और वो बताते भी नहीं है। तो वो कैसे, हम लोग पेरेंट्स जो हैं, हम लोग कैसे पकड़े उसको, क्या करें? सी विद बच्चों के साथ में जो चेंज मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पास्ट 2-3 साल में केसेस भी बहुत बड़े हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हमें जीए में ले जाना पड़ता है, क्योंकि एक साथ 10-10 दांत खराब हैं, तो आप नहीं कर सकते हो। उस बच्चे ने खाना छोड़ दिया क्योंकि इतने दांत खराब हैं और उसको दोनों तरफ से पेन हो रहा है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू कि बच्चे बताते नहीं हैं। उसके 2 रीज़न हैं। पहला तो बड़े एडजस्टिंग से होते हैं, उन्हें एक साइड से दर्द कर रहा है, चलो दूसरे से खा लो, काम चल रहा है कर दो। दूसरा होता है, एक तो थोड़ा सा ना हमें फियर है, फियर बाय द पेरेंट्स इटसेल्फ, बाय द सोसाइटी, की डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वहाँ जाएंगे तो वो सुई लगा देगा या वो कुछ ना कुछ हमें पेन दे देगा या दर्द दे देगा। तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। बच्चा आने से पहले इतना डरा हुआ होता है ना कि नहीं, ये तो कुछ खराब ही करने वाला है। तो ये चीज़ जो है ये डेफिनेटली कम होनी चाहिए। रिगार्डिंग टीथ खराब होने के मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है इस बच्चों का फूड हैबिट्स का चेंज होना। वो एक 90% मेजर रीज़न है, साइंटिफिकली प्रूफ, एंड जो डाटा हमारे पास हैं उनके रिगार्डिंग, जितना भी बच्चे आजकल सॉफ्ट और स्टिकी फूड पे शिफ्ट हो गए हैं, उससे कैविटीज़ बहुत बढ़ गए हैं। अब पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब स्टिकी हैं, तो वो दांत पे बहुत लंबे टाइम तक रह जाती हैं। जब आप खाना खाते हैं, वो जितने टाइम तक वो दांत पे रहेंगी उतना ही वो दांत को नुकसान पहुंचाएंगी। सो स्टिकी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना, मैक्सिमम आपने देखा होगा आजकल देयर इज़ मोर ट्रेंड
जूस पीना है, डायरेक्ट फ्रूट खाना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, कोई आपको नहीं दिखेगा कि बच्चा एप्पल उठा के खा रहा है। इट्स इन सीजन, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर। अभी सर्दियों में गाजर है, अमरूद है, बट हार्डली आपको कोई दिखेगा कि उसने गाजर उठाई और डायरेक्टली खाई है। लोग प्रेफर करते हैं, मतलब इनफैक्ट वो बच्चों में भी ये हैबिट डालते हैं कि उसको जूस बना के दे रहे हैं। नॉर्मली ऐसे जूस सिर्फ बीमार लोगों के लिए होता है, उसके अलावा और किसी को जूस लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। आप जितना भी हैबिट है खाने का, रॉ खाइए। जितना आप दांत से चबाएंगे, च्यू करेंगे, और वो हैबिट बच्चे को सिखाएंगे कि आपको खाना चबाना है, आपको दांत को मजबूत बनाना है तो खाने को चबाइए, वो उतना मजबूत बनेगा। सो हैव एन हैबिट कि बच्चा खाना चबाए। बहुत सारी छोटी 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 छोटे मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि दांत खराब हो गया क्योंकि चॉकलेट खाता है। तो आई ऑलवेज से, मैं भी चॉकलेट खाती हूँ, मतलब मेरे पर्स में भी अभी 4 चॉकलेट्स हैं। तो बच्चे हैं, वो चॉकलेट खाएंगे, उनकी उम्र है। सो डोंट से नो फॉर चॉकलेट्स, उन्हें चॉकलेट खाने से मत रोकिए। कुछ हैबिट्स हैं वो डालिए, जैसे कि चॉकलेट सोने से पहले नहीं खानी है। जब भी आप चॉकलेट खा रहे हो, आप उसके बाद इमीडिएटली ब्रश करोगे। इफ ब्रश इज नॉट पॉसिबल, आप स्कूल में हैं या कहीं शादी में या कहीं फंक्शन में हैं, आप पानी पीजिए, ठीक है। आप फिंगर ब्रशिंग कर सकते हो, आपने हाथ धोया, सिंपल जैसे हम खाना खाने के बाद हाथ से क्लीन कर लेते हैं वैसे क्लीन किया, तो आप चॉकलेट्स खा सकते हो। चॉकलेट्स नुकसान नहीं करते हैं। आज तो बच्चे आपका वीडियो देख के खुश हो जाएंगे बट कि साहब ब्रश करें। खूब चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन नहीं, खूब नहीं खा सकते हैं, लिमिट में, एवरीथिंग अच्छा। इन द लिमिट, एवरीथिंग इन द लेकिन लिमिट। हैबिट्स डालनी है सफाई की, दांतों की। बिल्कुल। अगर आपको सिंपली इतना ही समझाना है कि अगर आपको चॉकलेट्स लंबे टाइम तक खानी है और आप चाहते हो कि आप उसको लंबे टाइम तक एंजॉय करो, वो बिल्कुल बैन नहीं हो जाए, दिन का 1 चॉकलेट खाओ, 2 दिन में 1 बार खाओ, बट इमिडिएटली खाने के बाद में कुल्ला करो, वॉश करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर चीज़ के साथ में है। सेकेंड इज उनका थोड़ा फूड हैबिट्स डेवलप करें। फूड हैबिट्स थोड़ा रॉ डालें, जूसेस को हटाएं, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट फूड, ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स, दलिया खिचड़ी, रोटी को भी पीस के देना, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करें। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जो कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है, जो पेशेंट्स आते हैं कि दो लोग 2-2, 2.5 साल का हो जाता है बच्चा, एंड वो ब्रश कराना नहीं शुरू करते हैं। तो जब पहला दांत आ जाता है मुंह में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने या 7 महीने में बच्चे का पहले दांत आ जाते हैं। आपको ब्रशिंग तभी से शुरू करनी है, इतनी अर्ली स्टेज Yes. पे। तो बच्चा जैसे 6 महीने का है, तब आप सॉफ्ट कपड़ा लें, उसको फिंगर में रोल करके साफ हल्का सा उसको गर्म पानी में डिप करके, यू क्लीन द टूथ। आप बच्चे को सीधा फीड करा के नहीं सुला रहे हैं, या फिर आप बच्चे को बॉटल हैबिट है, आपने दूध पिलाया और सीधा उसको सुला दिया, तो डेफिनेटली उसको कैविटी होगा ही होगा, क्योंकि वो पूरा दूध रात भर उसके मुंह में है। तो ब्रशिंग की टेक्निक आपको अर्ली एज से डालनी है। दूसरा, माओ को टेंशन रहती है कि इसको कुल्ला करना नहीं आता तो ये पेस्ट खा लेगा। हाँ। तो आप साइड बाय साइड बच्चे को स्पिटिंग सिखाओ, एंड नहीं अगर उसको आ रहा है कुल्ला करना, आप बिना टूथपेस्ट के उसको सिर्फ ब्रश दीजिए। सिंपली उसको एकदम गीला कर लो, सॉफ्ट कर लो, एंड गिव देम द ब्रश। वो मैकेनिकल क्लीनिंग से भी बहुत फूड पार्टिकल्स फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा भी कुल्ला नहीं कर सकता है, पेस्ट खाने से नुकसान है, तो आप उसको खाली ब्रश दीजिए, पर ब्रश देना है उसके हाथ में। सो टू टीच देम कि ब्रशिंग ज़रूरी है, वो ब्रश देना ज़रूरी है उनके हाथ में। तो ये बात थी हमारे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन छोटे बच्चे ही नहीं, आज के समय में यूथ जनरेशन जो है हमारी है, उनको भी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। वो डॉक्टर्स के पास में इसलिए नहीं जा रहे कि उनको दांत स्वस्थ रखने हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दांतों में समस्याएं बहुत हो गई है। तो डॉक्टर भारती जी, आप हमें बताएं, आखिर यूथ जनरेशन जो दिन में 2 बार ब्रश करने के लिए भी कहता है कि हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको समस्या आ रही है, ऐसा क्यों? अगेन मैं वापस कहूँगी कि जैसे सिर्फ ब्रश करना नहीं, सेम विद द यूथ, उसको सही तरीके से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। यूथ में रिगार्डिंग द डेंटल, मैं जैसे अभी ना देयर इज़ मोर ऑफ सेल्फी है, सबको सेल्फी लेना है और यू हैव टू पोस्ट देम, इंस्टाग्राम पे डालना है, तो अच्छा स्माइल चाहिए या एकदम डैजलिंग वाइट स्माइल चाहिए। तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के भी ना यूज़ थोड़े ज़्यादा हो गए। दे थिंक कि एकदम वाइट डैजलिंग टीथ होने चाहिए, सो विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। ये सही नहीं है कि अगर आपके दांत सिर्फ सफ़ेद हैं और चमक रहे हैं तो वो स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बार नेचुरली आपके दांतों का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, और अगर आपको चाहिए कि उसको आपको बिल्कुल वाइट चाहिए या बिल्कुल
लाइन में चाहिए, जैसे बहुत बार दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो उसके लिए दूसरे डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं। आप वायरिंग करा सकते हो, अभी लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो आप अलाइनर्स लगा सकते हो जो बिल्कुल इनविजिबल हैं, वो आपकी सोशल लाइफ भी हैम्पर नहीं करते हैं, आपके दांतों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। तो आप वो सब कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आपने गया केमिस्ट से कुछ जस्ट टीथ वाइटनिंग के लिए कोई पेस्ट ले लिया विच इज़ देयर इन द मार्केट, टीवी में दिन भर पब्लिश हो रहा है, सब जगह उसकी मार्केटिंग हो रही है। सो बिना किसी मेडिकल एडवाइस के कोई भी प्रोडक्ट, जस्ट आपने कोई वीडियो देखा और उसे यूज़ किया, ये थोड़ा सा ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग द बेनिफिट्स। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यूथ के पास में स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए। मतलब आप विनियर्स करा सकते हैं, आप ब्लीचिंग करा सकते हैं, तो इन सब की तरफ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आज डॉक्टर भारती से हमें मिली कि हमें हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है। और ये गांठ बांध लीजिए आप ये सारी बातें, क्योंकि दांत स्वस्थ होंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा। खाना जो हमारी सेहत के लिए जरूरी है वो सबसे पहले दांतों से शुरू होता है। डॉक्टर भारती से दांतों के विषय में हमें और भी बहुत कुछ जानना है। तो डॉक्टर भारती, मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूं हमारे दर्शकों की ओर से कि आप हमारे पास फिर से जुड़ेंगी और हमारे दर्शकों को अपने एक्सपर्टीज के बारे में और दांतों के बारे में और जानकारी देंगी जी। अगर आप डॉक्टर भारती से मिलना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसे कहा कि आप हमारे माहेश्वरी समाज की जो डायग्नोस्टिक सेंटर है निर्माण नगर में, वहां आप सेवाएं दे रही हैं, वहां मिल सकते हैं। और कहाँ कहाँ आप इनसे मिल सकते हैं उसकी जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है, तो आप वहां जरूर मिलिएगा इनसे और अपने दांतों को स्वस्थ रखिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्रीमन नारायण।